Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to Whisky Wednesday. For me, Whisky Wednesday is the most important series. I love Whisky Wednesday. एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो पीछे एक साल में मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए, गैप लिया, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए. इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आई कंटिन्यू ट्राइंग आउट न्यू विस्कीज बिकॉज now that I'm making videos again, I'm making more and more content for you guys. That is what kept my passion alive, the love for whiskeys, the love for trying out new whiskeys. और अब जब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, और जिससे मुझे मुझे भी कुछ नया ट्राई करने को मिले और आप लोगों के लिए भी मैं कुछ नया ट्राई लेकर आ पाऊँ. इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कीज, और इस साल में भी मेरा ये प्लान है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी विस्कीज लेकर आना आप लोगों के आगे जो शायद आपको नॉर्मली ट्राई करने को नहीं मिलती हैं. समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, समथिंग कम्प्लीटली यूनिक, जिसे अगर आप मार्केट में देखेंगे, शेल्फ पे देखेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या विस्की है, ये हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए. बट आई विल डू दैट फॉर यू गाइज. आई विल गेट दोज बॉटल्स एंड आई विल ट्राई इट आउट एंड शेयर माई रिव्यू विद यू गाइज बिकॉज आई want to try out all the new things now. Or that's why today I have got Shinobu Japanese whiskey. Japanese whiskies के रिव्यू मैंने आप लोगों के लिए बहुत करे हैं पिछले कुछ टाइम में, और डेफिनेटली विल कीप डूइंग दैट मोर एंड मोर इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. बट देर इज अ स्पेसिफिक रीजन वाई आई पिक दिस विस्की. इनफैक्ट दो रीजन है. पहला रीजन जो है वो ये है कि दिस विस्की इज एज्ड इन मिजुनारा कास्क्स. जापानीज जो ओक होती है, यूजली हम सुनते हैं जो स्कॉच विस्की आती है वो अमेरिकन ओक में एज्ड होती है, अमेरिकन एक्स बर्बन कास्ट जिसे हम बोलते हैं. देन देर इज यूरोपियन ओक एज वेल. नाउ द थर्ड काइंड ऑफ ओक इज मिजुनारा ओक, जो जापानीज ओक होती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी रिफाइंड. कहा जाता है कि जो जापानीज मिजुनारा ओक से विस्की निकल कर आती है, इट इज, and I mean that's why Japanese whiskeys are considered the best because of the Mizunara oak. But the problem is कि Mizunara oak is not that widely available, क्योंकि छोटी सी कंट्री है जापान, इतनी ज़्यादा वहाँ पे Mizunara oak नहीं होती है. और अगर आप एक ट्री को कट करते हो, that tree has to be at least 100 years old. So there's a big law around how many trees can be cut, how many casks can be made, and how much whiskey can be aged in Mizunara casks. So uh, just to get a taste of Mizunara cask, I wanted to try the whiskey. The second reason कि क्यों मैंने whiskey ली, that this whiskey is 50% malt and 50% made from wheat. So again, it's a very different combination. Yes, of course, जो हम normally blended whiskies पीते हैं, this is also blended whiskey. वो भी अलग अलग ग्रेन से होती है, बट उन ग्रेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी होती है. कुछ वीट होता है, कुछ कॉर्न होता है, कहीं उसमें राय भी होता है. बट दिस इज़ जस्ट मॉल्टेड बार्ले, 50% मॉल्टेड बार्ले एंड 50% वीट. ये जो कॉम्बिनेशन है, आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक किसी और विस्की के अंदर देखा है, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. ऑफकोर्स यूजली हम विस्कीज को मॉल्ट के साथ एसोशिएट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट, doesn't have to be the case all the time. मेरा मानना है कि अगर आप बर्बन विस्कीज ट्राई करते हो तो उसमें मॉल्ट की परसेंटेज काफ़ी कम होती है. सो इट इज़ नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ मॉल्ट ही यूज़ होना चाहिए विस्की के अंदर, एज लॉन्ग एज विस्की की जो एजिंग है, विस्की का जो मैच्योरेशन है, वो अच्छे से की गई हो. वो कितने अच्छे से की गई है, दैट वी विल फाइंड आउट. दिस विस्की इज़ 43% in alcohol percentage, and this is a 700 ml bottle. प्राइस इसका अराउंड 4,000-4,500 के आसपास की आपको मिलेगी ये बॉटल. ये इसकी अगर आप दिल्ली से लेते हैं या गुड़गांव से लेते हैं. एंड द कलर, लुक एट द कलर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाइट वाइन. इट डजंट सीम लाइक अ विस्की एट ऑल. एंड ये जो कलर है, दिस इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल. इसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ नहीं करा गया. दैट इज़ अगेन समथिंग विच आई अप्रिशिएट. आई लाइक विस्कीज जिसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ नहीं करा जाता है. इवन दो
शायद आपको देख के लगेगा कि ये तो लाइट विस्की लग रही है काफ़ी देखने में, बट ऐसा नहीं है. दिस इज 43% ABV, क्वाइट स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट यूजुअल विस्कीज 40% में आती हैं, सो इट्स इवन स्ट्रॉन्गर देन द टिपिकल एवरेज विस्कीज. ऑलराइट, लेट्स नोज. On the nose, there is a bit of oakiness that you feel, but there's also a bit of graininess that comes out. Uh, it has a soft graininess vibe to it, not that harsh. A bit fruity and not fruity like a typical whiskey जो हम the usual single malts जो उसमें fruity vibe आती है. This is quite, there's a bit of citrus, some tropicalness that's coming out of this whiskey. एंड सरप्राइजिंगली जो एक मॉल्टीनेस होती है 50% मॉल्ट होने के बावजूद, दैट देयर इज अ मॉल्टीनेस दैट्स नॉट देयर इन दिस विस्की, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट वेरी टिपिकल ऑफ अ सिंगल मॉल्ट और इवन अ यूजुअल स्कॉच विस्की. काफ़ी अलग तरीके की इसकी नोजिंग है. इट्स डिफिकल्ट टू से वेदर की वो अच्छी है बुरी है, बट सो फार आई से इट्स वेरी डिफरेंट, एंड डिफरेंट फॉर मी इज गुड. But let's taste it and find out how does it taste. Okay. Okay. Yeah, 43% फील होता है वो. इट्स डेफिनेटली, कलर पे मत जाना इस विस्की के. इट इज़ डेफिनेटली क्वाइट स्ट्रॉन्ग. इट, आई थिंक एक वो साइकोलॉजिकल एक बन जाता है दैट यू फील दैट कि विस्की का जो टेस्ट है काफ़ी लाइट होगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट लाइट. There's definitely a bit of maltiness on the tongue. You feel that, and you feel quite a bit of warmth. काफ़ी ज़्यादा warmth feel होता है आपको इस विस्की को पीने के बाद. You feel that whiskey is evolving. Even after going down, it has a long finish, surprisingly long finish. I think ये एक ऐसी विस्की है जिसे अगर आप नीट पियेंगे तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शिवस रिगल 15 या 18 पीते हैं, विच आर ब्लेंडेड विस्कीज बट आर फेयरली कॉम्प्लेक्स, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है. Because you do feel that graininess, but at the same time you feel that rich warmth as well. There is a certain complexity in this whiskey. There is a nice oakiness to it. It's quite dry as well. It's not that sweet. एक syrupiness है, but it doesn't leave a very longing sweet kind of finish. It's fairly dry. So काफ़ी different है किसी एक typical whiskey के साथ जो मैंने आज तक कभी पी हो. To start with, I think you can easily drink this in cocktails या on the rocks अगर आप पीना चाहते हैं. And धीरे धीरे I would probably explore this whiskey a lot more in neat form. I definitely think that it's worth exploring. But I think it's an interesting buy. I definitely found it quite interesting. आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई करी है शिनोबू ब्लेंडेड विस्की तो आपको कैसी लगी. This is a Mizunara finish. So if you have been looking for a whiskey which gives you that Mizunara finish, experience of Mizunara finish, I would say go for it, try it out and let me know what you think. और कौन सी विस्कीज़ के रिव्यू आप आगे जाके देखना चाहेंगे मुझे ये भी बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.